हेलो वीवर्स, आज हम इस वीडियो में रेडी करेंगे 30 कपकेक्स जो कि मुझे एक बल्क ऑर्डर के तौर पे आया था और मैं आपको बताऊंगी कि उसे मैंने किस तरह से हैंडल किया अलोन, यानी कि मैंने अकेले ने ही हर चीज़ इसमें हैंडल की है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको कभी बल्क ऑर्डर आए ऐसा कपकेक्स का तो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसे फूड पर और मैं हूँ फलक। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 30 कपकेक्स जो है रेडी कर लिए थे एक रात पहले ही, और सेकेंड रात में मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया है। तो ये चॉकलेट मूस का डेकोरेशन है और फ्लेवर जो कस्टमर को चाहिए था वो चाहिए था चॉकलेट में। इसके लिए मैंने क्रीम भी चॉकलेट रखी है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग चल रही है कि अलग अलग डिज़ाइन वाला कपकेक लोग लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अलग करती हूँ, वरना कस्टमर की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ कहा था कि उन्हें सिर्फ नॉर्मल चॉकलेट कपकेक्स चाहिए। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइंस रेडी की है। तो आप अगर चाहे तो चॉकलेट मूस की अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं चॉकलेट मूस रेसिपी बाय एफसे फूड। आपको बहुत ईजी सी रेसिपी मिल जाएगी। और साथ में मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चॉकलेट क्रीम जो यूज़ की है वो है चॉकलेट गनाश। तो गनाश बना के उससे मैंने थोड़ा सा विप कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा अलग कलर है। तो विप्ड गनाश भी बहुत टेस्टी लगता है और पाइपिंग के लिए बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे चॉकलेट मूस और चॉकलेट गनाश का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए ये कपकेक्स रेडी किए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने कपकेक्स डेकोरेट किए हैं, देन उसकी पैकिंग किस तरह से की है, और साथ में फिर आपके पास अगर ऐसा बल्क ऑर्डर आता है तो आप उसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए किस तरह से उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और उसे आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। और इस कपकेक का एक बहुत अच्छा मकसद था ऑर्डर करने का, क्योंकि ये जाने वाला था ऑर्फनेज में। तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया, जिसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत जो थी वो सारी चलो रंग लाई, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो अब यहाँ पे मैंने मूस का सारा काम कर लिया है। उसके कॉम्बिनेशन में मैंने इस तरह से विप्ड गनाश है उसे यूज़ करते हुए सारे नॉर्मल डिज़ाइंस बना लिए हैं। तो ये बनाने में बहुत मज़ा आई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। तकरीबन मैंने ये जो सारे आप डिज़ाइन देख रहे हैं कपकेक्स के ऊपर, अराउंड आधे घंटे में मैंने सारे डिज़ाइंस कवर कर ली थी, दोनों ही क्रीम से बना के। इनफैक्ट उससे पहले ही हो गया था। जब आप इस तरह की डिज़ाइंस बनाते हैं कपकेक्स पे तो मज़ा ये आती है कि जैसे आपके पास प्लेन कैनवस है और हाथ में आपके जो पाइपिंग बैग्स है ये एक तरह के पेंट है, तो उस पर जो पेंटिंग करना चाहे कर सकते हैं। और इस बीच में फेरिस बहुत परेशान कर रहा था, उसे चॉकलेट क्रीम बहुत पसंद है, तो बार बार आ रहा था कि क्रीम चाहिए, बीच बीच में हाथ डाल रहा था। और फ़हीम की भी एक डिमांड थी कि मुझे भी चाहिए। तो ये वाला जो कपकेक है ये मैंने फ़हीम के लिए बनाया है। आपको मैं इसे डिग करके बताती हूँ कि कितना ज़्यादा यमी, मॉइस्ट और ब्यूटीफुल सा ये केक बना था। ये देखिए इसका स्पूनफुल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये केक बहुत मॉइस्ट था, बहुत टेस्टी था। तो इसकी अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं कि ये कपकेक कैसे बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बताऊँगी। अब यहाँ पे थोड़े से जो बारीक वाले चॉकलेट बॉल्स आते हैं उससे और चॉकलेट शॉट्स जो आते हैं उससे, ये दोनों चीज़ों से मैंने ये सारे पे थोड़ी थोड़ी टॉपिंग डाल के हल्का सा ऊपर से टचअप वाला डेकोरेशन डाल दिया है। ये देखिए। अब यहाँ पे एक बार मेरा जब इसके टॉपिंग का डेकोरेशन ख़त्म हो जाता है फाइनल लुक देते हुए, तब अब मैं आपको इसकी बताऊँगी कि मैंने पैकिंग किस तरह से की है। इसके लिए मैंने यूज़ किया था अराउंड 4x4 इंच का बॉक्स यूज़ किया है। तो वो इंडिविजुअल कपकेक बॉक्स आता है जिससे आप किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप से ले सकते हैं। तो उसमें ये जो कपकेक है बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाता है हाइट वाइज। लेकिन अगर ये थोड़ा मूव हो रहा हो, क्योंकि अराउंड हाफ इंच के दोनों चारों जगह से इसमें स्पेस रहती है, तो मैं उसके लिए ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें जैसे ये केक मिलेगा ना वो कितना सरप्राइज हो जाएगा उस आइडिया की वजह से। तो वो आप आगे देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे बॉक्स फोल्ड कर लेते हैं। अब जो कपकेक मैंने सारे फ्रॉस्ट कर लिए थे वो साइड में रख दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए। तब तक मैं ये 30 बॉक्स में बना देती हूँ, क्योंकि ये ओपन ऐसा आता है नॉर्मल प्लेन शीट जैसा। उसे आपको बस जो भी फोल्डिंग दी हुई है उससे इस तरह से फोल्ड करके एक बॉक्स का शेप देना होता है। तो देखिए आपको ये बॉक्स इस तरह से बनाना होता है। एक्चुअली ये सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, अराउंड 5 मिनट मैं सोच ही रही थी कि कैसे बनाना है, बट फिर आइडिया मालूम पड़ गई कि कैसे करना है, तो बहुत जल्दी फिर ये पूरा मैंने रैप कर लिया था। और इस बीच इस लड़के की मस्ती देखिए, इसे रिंग लाइट में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको। अब चलिए यहाँ पे मेरा जो लोगो है मैं वो भी लगाने वाली हूँ और थैंक यू स्टिकर भी लगाने वाली हूँ। तो इसमें जो कुछ भी आगे मार्जिन है एक्स्ट्रा उसे मैं कट करके बस इस तरह से स्टिक करना शुरू करूँगी 30 बॉक्स पे। तो ये कपकेक में एक स्टोरी ये है कि फ़हीम को जैसे ही मालूम पड़ा कि कपकेक्स का ऑर्डर आया है तो फ़हीम ने तो पहले से ही मुझे बोल दिया था
कि इसमें 2-3 कपकेक्स मुझे भी चाहिए, बट मैंने उन्हें सिर्फ इसमें से एक ही कपकेक दिया था। अब देखिए ये जो बॉक्स मैंने डाला है ये बराबर है तो सही, लेकिन थोड़ा मूव हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि बच्चे खाने वाले हैं या जिसे भी आप देंगे, तो आप इसमें साइड में है ना चिप्स डाल सकते हैं। तो उससे होगा क्या, 2 चीज़ें, एक तो आपका केक बिल्कुल मूव नहीं होगा, तो इसका ख़राब होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और दूसरा ये कि जो भी इसे खोलेगा कपकेक खाने के टाइम पे, उन्हें तो चिप्स खाने में मज़ा आ जाएगा कि वाह कपकेक में चिप्स। तो ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन नहीं समझिए, बट मैंने तो नहीं की है, यह है फ़हीम का आइडिया कि बच्चे खा रहे हैं तो उन्हें चिप्स खाने में मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा केक भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो इसके लिए हमने ये ट्रिक अपनाई और सारे बॉक्स में मैंने यहाँ पे जो इसका विंडो साइड दिख रहा है जहाँ से ट्रांसपेरेंट पार्ट है वहाँ पे चिप्स नहीं लगाया था ताकि दिखे नहीं, बट पीछे साइड में मैंने पूरे चिप्स रख दिए थे ताकि जो कपकेक है बिल्कुल भी मूव नहीं हो। तो सोचिए यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर गया था मेरे प्लेस से, बट ये बिल्कुल इंटैक्ट था, ज़रा भी नहीं हिला। और इस तरह से मैंने 2 kg केक का बॉक्स ले लिया है और उसमें मैंने ये सारे कपकेक्स के बॉक्स डाल दिए हैं। तो एक छोटा बॉक्स भी लेना पड़ा था और फिर एक सिंगल मुझे रखना पड़ा क्योंकि ये जो छोटा वाला है 1/2 kg का बॉक्स इसमें पूरा नहीं आया था। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और बल्क में अगर आपको कपकेक्स का ऑर्डर आता है तो आप उसे किस तरह से पैक कर सकते हैं, ये भी तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इन कपकेक्स में से आपको सबसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इंजॉय। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं केक से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी केक का वर्कशॉप भी कंडक्ट किया है, प्लान किया है कंडक्ट करने के लिए 18 सितंबर। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फैडी मैडी, उस पर कमेंट करके बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके वर्कशॉप में। तो मैं पूरा बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप लेने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, इस तरह से केक्स डेकोरेशन करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं केक बेकिंग के फील्ड में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इंजॉय।